हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं एक पौराणिक कथा, महादेव की कथा। शिवोपासना का अद्भुत फल। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रधूम। वे बड़े ज्ञानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। धनार्थियों को वे सहस्त्र समुद्र मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, पर इंद्रद्रुम के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। इस पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रिलोक विस्तृत निष्कलंक यश की अपेक्षित होती है। इधर चिरकाल में तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है। उसे पुनः उज्ज्वल करने के लिए तुम वसुधार तल पर जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी न हो पाए थे कि राजा इंद्रद्रुम ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थान कपिल नगर में गए और वहां के निवासियों को अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोग तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्तकालीन कल्पांतजीवी मार्कंडेय मुनि रहते हैं। कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जब राजा ने मार्कंडेय जी से प्रणाम करके पूछा कि मुने, क्या आप बता सकते हैं इंद्रद्रुम को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंघ बक शायद इसे जानता हो। इसलिए चलो उससे पूछताछ की जाए। नाड़ी जंघ ने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और साथ ही असमर्थता प्रकट करते हुए अपने से अति दीर्घायु प्रकार कर्म उल्लू के पास चलने के लिए कहा। सम्मति दी। इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बताते हुए चिरायु, गृध्रराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथम के पास पहुँचे। मंथप ने इंद्रद्रुम को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में जो यह 5वां राजा इंद्रद्रुम है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी ने यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्मता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई है, पर उससे क्षणिक स्वर्ग में जाना ठीक नहीं समझा और मोक्ष साधना की जिज्ञासा की। इतदर्थ मंथन में लोमस जी के पास चलना श्रेयस्कर बताया। लोमस जी के पास पहुंचकर यथाविधि प्रमाणित करने के लिए पश्चात मंथन ने निवेदन किया कि इंद्रद्रुम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमस की आज्ञा के पश्चात इंद्रद्रुम ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मिट्टी तृण ही क्यों लिए रहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन बनना अवश्य है, फिर भी शरीर की निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन, ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रधूम ने पूछा, मुने, यह आयु आपको दान के परिणाम स्वरूप में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं यह जानता हूँ। लोमस जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र सूत था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से परे मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिव के पूजा के फलस्वरूप मुझे पुनर्जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मुक्ता धारण कर ली। पितादि की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे निरागूंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अतः मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इसी प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घायु दी है।
यह जानकर इंद्रद्रुम व कच्छप गिद्ध और कच्छप गिद्ध और उल्लूक ने भी लोमश जी से शिव दीक्षा ली और तप के लिए मोक्ष प्राप्त किया। यह थी शिव महिमा। इस पौराणिक कथा का आधार है कि आप प्रभु भक्ति के बिना सारे यश, सारे दान पुण्य सब निरर्थक होते हैं। प्रभु भक्ति में जीवन की सार्थकता है। प्रभु में ध्यान लगाइए। जय भोले बाबा की। आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। जय भोले बाबा की।